हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 50। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में है होगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहली वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। इसकम मतलब हार मानना, गिवन। सुपरसीलियस मतलब घमंडी, एरोगेंट। सुपरफिशियल मतलब सतही, शैलो, ऊपर ऊपर से। सुपरफ्लुअस मतलब जरूरत से ज़्यादा, अननेसेसरी। सरफीट मतलब अधिकता, एक्सेस। सरपिटिशियस मतलब गुप्त, सीक्रेट। सरोगेट मतलब स्थानापत्र, सब्स्टिट्यूट एक तरीके से सब्स्टिट्यूट किसी का, अल्टरनेट। साइकोफैंट मतलब चापलूस, फ्लैटरर। सिंथेसिस मतलब संयोजन, कॉम्बिनेशन। टैसिट मतलब बिना बोले समझ गया या फिर इम्प्लाइड, बिना बोले समझ जाना। टैकीटर्न मतलब कम बोलने वाला, साइलेंट। टेंजेंशियल मतलब विषय से हटकर, इररेलीवेंट। टेंजिबल मतलब स्पर्शनीय, रियल। टेंटामाउंट मतलब बराबर, इक्विवेलेंट। टोटोलॉजिकल मतलब फालतू दोहराव, रिपीटेटिव। ठीक है, इसकी जब सही से मीनिंग जाननी है सेंटेंस के साथ तो पिछले वाला लेक्चर देखना। आज का हमारा पहला वर्ड है टिमिरिटी। टिमिरिटी मतलब दुस्साहस, बेहिसाब हिम्मत, बोल्डनेस, रेकलेसनेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑडेसिटी, रैशनेस, बोल्डनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉशन, प्रूडेंस, फियरफुलनेस। ही शोड सच टिमिरिटी इन आर्ग्यूइंग विद हिज बॉस दैट एवरीवन वाज शॉक्ड बाय हिज फियरलेस बिहेवियर। उसने इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई बॉस के साथ आर्ग्यू करने में कि सभी थे वो शॉक्ड हो गए थे उसके फियरलेस बिहेवियर से। कैसे याद रखना है? टिमिरिटी, तेरी प्लस मिट्टी में, तेरी मिट्टी में, मैं मतलब तुम्हारे एरिया में आ जाऊंगा, तुम्हें देख लूंगा, इतनी ज़्यादा साहस, तेरी मिट्टी में आके तुमको मारूंगा, इस तरीके से बोलते नहीं है लोग। तो टेमेरिटी मतलब तेरी मिट्टी में आकर जो करना होगा करूंगा। ठीक है, तो दुस्साहस है, बेहिसाब हिम्मत, टेमेरिटी। सेकेंड है हमारा टेम्परेट। टेम्परेट मतलब संयमी, मध्यम, मॉडरेट। टेम्परेट जोन तो पता ही होगा, वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, उससे कनेक्ट कर लो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? माइल्ड, मॉडरेट, रिस्ट्रेन्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम, हार्श, एक्सेसिव। हर टेम्परेट बिहेवियर ड्यूरिंग द हीटेड आर्गूमेंट अर्न रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। उसका जो संयम वाला बिहेवियर था आर्गूमेंट के दौरान, उससे उससे क्या होगा कि सभी लोग उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए थे। तो मैंने बता दिया कि टेम्परेट जोन में टेम्परेट मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो उससे कनेक्ट करना। टेम्परेट जोन में मॉडरेट टेम्परेचर होता है। थर्ड है हमारा टेनेबल। टेनेबल मतलब टिकाऊ, बचाने योग्य, डिफेंडेबल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफेंडेबल, जस्टिफिएबल, रीजनेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक, इनडिफेंसिबल, फॉल्स। हिज थ्योरी वॉज नॉट टेनेबल बिकॉज इट लैक्ड एविडेंस एंड लॉजिकल सपोर्ट। उसकी जो थ्योरी थी वो टिकाऊ नहीं थी क्योंकि उसमें एविडेंस की कमी थी और लॉजिकल सपोर्ट नहीं था। कैसे याद रखना है? 10 प्लस पीपल, जब 10 लोग, टेनेबल 10 लोग जो हैं वो किसी भी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो वो बचाने योग्य हो जाती है, डिफेंडेबल हो जाती है, मतलब वो थ्योरी सही होगी। जब 10 लोग किसी एक चीज़ को मानते हैं तो ज़्यादातर वो चीज़ें सही होती हैं, उसको डिफेंड किया जा सकता है एविडेंस के साथ। ठीक है, तो टेनेबल। फोर्थ है हमारा टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब जिद्दी, दृढ़, परसिस्टेंट, ऑब्डोरेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिटरमाइन, स्टबर्न, परसिस्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक, यील्डिंग, सरेंडरिंग। हर टेनेशियस स्पिरिट हेल्प्ड हर ओवरकम एवरी ऑब्स्टिकल इन हर पाथ। उसकी जो दृढ़ शक्ति वाली स्पिरिट थी, उसकी हेल्प से उसने उसके राह में जितने भी ऑब्स्टिकल आए, हिंड्रेंस आए, उसने उसको पार कर लिया। ठीक है। फिफ्थ है हमारा टेनेट। टेनेट मतलब सिद्धांत, बिलीफ, प्रिंसिपल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन, बिलीफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसबिलीफ, डाउट, डिनायल। ऑनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट टेनेट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनेस्टी है वो एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। कैसे याद रखना है? 3 प्लस नेट,
3 प्लस नेट। टीन को, जो टीन होते हैं जो 13 से 18 साल के बीच में होते हैं, उनको नेट से दूर रखना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। अगर उनको पढ़ना लिखना है ठीक से तो हमें उन तीन जो लोग हैं उनको नेट से दूर रखना है, ये एक सिद्धांत है। ठीक है, सोसाइटी में एक सिद्धांत बना हुआ है। तो टेनेट 3 प्लस नेट। 6th है हमारा टेंटेटिव। अब टेंटेटिव तो सबको पता होगा, जब भी एग्जाम की डेट आती है वो टेंटेटिव होती है। क्या होता है? अनिश्चित, अस्थाई, अनसर्टेन, ट्रायल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोविजनल, अनसर्टेन, एक्सपेरिमेंटल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेफिनेट, सर्टेन, फाइनल। आर हॉलीडे प्लान्स आर स्टिल टेंटेटिव बिकॉज फाइनल अप्रूवल इज पेंडिंग। कह रहा है कि जो हमारा हॉलीडे का प्लान है वो अभी भी टेंटेटिव है, अनिश्चित है, क्योंकि फाइनल अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, कैसे याद रखना है? टेंटेटिव, टेंट प्लस लिव। टेंट में रहना एक टेम्परेरी बात होती है, कोई हमेशा थोड़ा रहता है। जब आप कहीं घूमने जाते हो तभी टेंट में रहते हो, तो टेंट में रहना एक टेम्परेरी बात होती है। टेंटेटिव, टेंट प्लस लिव। 7th है हमारा टेनिस। टेनिस मतलब कमजोर आधार वाला, वीक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वीक, फ्लिम्जी, फ्रेगाइल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, फर्म, सॉलिड। द कंपनीज टेनिस फाइनेंशियल सिचुएशन वरीड द इन्वेस्टर। जो कंपनी की कमजोर फाइनेंशियल सिचुएशन थी, आर्थिक स्थिति थी, उससे इन्वेस्टर काफी चिंतित थे। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको हमें? एक गेम होता है टेनिस, और टेनिस में जितने लोग भी खेलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। ठीक है, कभी किसी मोटे इंसान को टेनिस खेलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। तो जितने मोटे लोग होते हैं तो वो फिट होते हैं वैसे, मगर हम उनको कमज़ोर की तरह देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जो आदमी पतला होता है उसको लोग कमजोरी बोलते हैं। ठीक है, एथलेटिक बॉडी वाला, पुराने जैसे अगर हमारी मम्मी लोग हो गई, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो मेरी मम्मी तो कह देती हैं, अरे तुमने खाना ना छोड़ दिया, एक्सरसाइज ही कर रहे हो। तो इस तरीके से नहीं, किसी घर में बोल देते होंगे ऐसा। तो टेनिस से कमजोर व्यक्ति ही खेलते हैं, मतलब पतले लोग खेलते हैं, तो उससे याद रखना टेनिस कमजोर। ठीक है। 8th है हमारा टर्स मतलब संक्षिप्त, कम शब्दों वाला, कंसाइज। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंसाइज, ब्रीफ, ससेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेंदी, वर्ड, वर्बोस। हर टर्स रिप्लाई शोड ही डिडेंट वांट टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। उसका जो बहुत ही संक्षिप्त रिप्लाई था वो ये दिखाता था कि वो कन्वर्सेशन को, बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। कल हम लोग ने कम शब्दों वाला एक और वर्ड पढ़ा था, वो क्या था? टैकीटर्न पढ़ा था। टैकीटर्न जो कम शब्दों का प्रयोग करता है, कम बोलता है, तो वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। 9th है हमारा टायरेड मतलब लंबा गुस्से वाला भाषण, एंग्री आउटबर्स्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रैंट, आउटबर्स्ट, डाइट्राइब। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, काम स्पीच, कॉम्प्लीमेंट। द मैनेजर लॉन्च इनटू अ टायरेड व्हेन ही सॉ द टीम्स केयरलेस वर्क। जब मैनेजर ने टीम के केयरलेस वर्क को देखा तो उसने एक लंबा गुस्से वाला भाषण दिया। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? लंबे गुस्से वाले भाषण के बाद आदमी ज्यादातर क्या हो जाता है? टायर्ड हो जाता है। और टायर्ड से क्या रखोगे? टायरेड। टायर्ड से क्या याद रखोगे? टायरेड। ठीक है। 10th है टॉरपॉर मतलब सुस्ती, आलस, इनएक्टिविटी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेजीनेस, स्लगिशनेस, इनएक्टिविटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिविटी, एनर्जी, अलर्टनेस। आफ्टर लंच ही फेल इनटू टॉरपॉर एंड डिडंट वांट टू वर्क एट ऑल। लंच के बाद उसके अंदर एकदम आलस आ गया और वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता था। कैसे याद रखोगे? आप लोग में से जो लोग थोड़ा सा 2014 या 15 या 16 17 तक के पीरियड के हो गए, तो आप लोगों ने कभी टॉरेंट यूज किया है? टॉरेंट पर में होता क्या था? टॉरेंट पर तो मैंने अपने आप लगाया। टॉरेंट होता था जहां पे मूवी डाउनलोड होती थी और बहुत धीमे देव होती थी, 2G का स्पीड होता था। तो हम लोग क्या करते थे? रात भर लगा के छोड़ देते थे। तो एक तरीके से वो आलस्य की तरह काम करता रहता था और पूरी रात डाउनलोड होता था, एक काम को पूरी रात लगा देता था। ठीक है, तो वहां से क्या कनेक्ट करोगे? टॉरपॉड से टॉरेंट पर बहुत सुस्ती से काम होता है। टॉरेंट पर बहुत सुस्ती से काम होता है, टॉरपॉर। 11th है
टच स्टोन, टच स्टोन का मतलब कसौटी, मापदंड, स्टैंडर्ड, टेस्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेंचमार्क, स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंसी, इम्बैलेंस, डिसऑर्डर। दिस एग्जाम विल बी द टच स्टोन टू जज हिज नॉलेज लेवल। ये जो एग्जाम है वो एक मापदंड होगा उसकी नॉलेज लेवल को जांचने के लिए। कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा है, अपने दिमाग में एक चीज याद रख लो, टच स्टोन। उस स्टोन के जाके छुओ तब मैं मानूंगा कि तुम बहादुर हो या फिर तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। टच स्टोन, उस स्टोन को जाके छू के आओ, पहले उस स्टोन को छू के आओ। इस तरीके से ये वाली कहानी जो है वो अपने दिमाग में डालो, टच स्टोन। जब तक तुम उस मायावी स्टोन को छुओगे नहीं तब तक मैं नहीं मानूंगा कि तुम बहादुर हो या फिर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड है पावर को मापने का। ठीक है। 12th है हमारा टॉट। टॉट मतलब बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करना, ब्रैग, प्रेज, हाईली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, प्रमोट, बूस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंडेम। कंपनीज ऑफन टॉट देयर प्रोडक्ट्स विथ एग्जैगरेटेड एडवर्टाइजमेंट्स। जो कंपनी है वो ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करते हैं एडवर्टाइजमेंट की मदद से। ठीक है। कैसे याद रखोगे? टॉट, शाउट, शाउट से मिल रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, शाउट, SHOUT, शाउट। ठीक है। या फिर टॉट को तुम याद रख सकते हो, हम लोग याद करो जब हम लोग क्रिकेट खेल के आते थे और उस दिन अगर गलती से हम लोग ने कोई बहुत अच्छा शॉट खेल दिया होता था तो पूरे दिन वही बात करते थे, क्या शॉट खेला है। या कई बार क्रिकेट में खेलते खेलते जब आप बहुत अच्छा शॉट खेलते हो तो अपने ही मुंह से निकलता है, क्या शॉट मारा है मैंने, क्या शॉट मारा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लग जाते हैं सिर्फ एक ही शॉट की वजह से। ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर शाउट, शाउट मतलब चिल्ला चिल्ला के अपनी प्रशंसा करना, टाउट, शाउट। 13th है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब ऊपर उठाना, पार जाना, सरपास करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरपास, एक्सीड, राइज अबव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेल, फॉल बिहाइंड, सरेंडर। हर परफॉर्मेंस ट्रांसेंडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस एंड अमेज्ड एवरीवन। उसकी परफॉर्मेंस ने सभी के एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया और सभी को अमेज कर दिया। ठीक है। 14th हमारा ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस मतलब उल्लंघन करना, वायलेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वायलेट, ब्रीच, डिसओबे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबे, फॉलो, कंप्लाई। ही ट्रांसग्रेस्ड सेवरल स्कूल रूल्स एंड वॉज पनिश्ड फॉर इट। उसने काफी स्कूल रूल्स का उल्लंघन किया और इसी वजह से उसको पनिश किया गया था। 15th हमारा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक, अस्थाई, टेम्परेरी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमानेंट, लास्टिंग, इंड्योरिंग। द ट्रांजिएंट ब्रीज ब्रॉट अ मूवमेंट ऑफ रिलीफ इन द हॉट आफ्टरनून। जो एक क्षणिक ठंडी हवा आई थी उसने एक तरीके का रिलीफ दिया हॉट आफ्टरनून में, जो गर्म शाम थी उसमें। ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।